मैं पढ़ रही हूँ ओशो को। और ओशो के बहुत सुंदर 4 लाइन है कि ओशो कहते हैं, ओशो को किसी ने सवाल किया था कि किसी संत के दिए हुए मंत्र को दोहराने से क्या परमात्मा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ओशो जवाब देते हैं उसको, पहली तो बात, तुम कैसे जानोगे कि कौन संत है। अगर तुम यही पहचान लो कि कौन संत है तो तुम खुद ही संत होगे। केवल संत ही संत को पहचान सकता है। तुम कैसे पहचानोगे कि कौन संत है। जिसको भीड़ संत कहती होगी ना, उसी को तुम भी संत मान लोगे। और भीड़ को क्या पता है, भीड़ तो मूर्खों की जमात है। एक बात तो पक्की है, जिसको भीड़ संत कहे जरा सावधान रहना, उस पर तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना, क्योंकि भीड़ उसको ही संत कहेगी जो भीड़ की अपेक्षाओं के अनुकूल पड़ता होगा। जैन दिगंबर जैन नंगे आदमी को संत कहेंगे, बौद्ध भिक्षु नहीं कहेंगे उसको संत। जैन तो अगर दिगंबर है तो नग्न को संत कहेंगे, और अगर श्वेतांबर है तो मुंह पट्टीधारी को संत कहेंगे। दिगंबर मुंह पट्टीधारी पर हंसेंगे क्योंकि यह तो परिग्रह है, मुंह पर पट्टी बांधना यह तो आरोपण है। और श्वेतांबर नग्न जैन मुनि पर हंसेंगे कि यह तो बहुत ही अशोभनीय चीज़ है, अशिष्ट है, अभद्र है। सूफी फकीर हिंदू फकीर पर हंसेंगे कि यह भी कोई संत है, और हिंदू फकीर सूफी पर हंसेंगे कि यह भी कोई संत है। ईसाई तो उसको संत कहेंगे जो दरिद्रों की सेवा कर रहा हो। और भारत में संतों ने कभी किसी की सेवा नहीं की, ध्यान रखना इस चीज़ को। यहाँ तो संतों की सेवा करनी पड़ती है। यहाँ तो जैन अपने संत के जब दर्शन को जाते हैं, उनसे पूछो कहाँ जाते, तो वे कहते हैं कि संत की सेवा करने जा रहे हैं। संत और सेवा करे, कौन करवाएगा संत से सेवा। क्या पाप करवाना है अपने हाथ से। समझ लो कि महावीर स्वामी मिल जाए और तुम्हारे पांव दबाने लगे, तुम दबवाओगे। तुम अचानक उचक कर भाग खड़े होगी, ये प्रभु बचाओ, ये क्या कर रहे हो आप, और पैर दबा रहे हो, क्या सदा के लिए नरक में गिरा दोगे। बुद्ध मिल जाए वो एकदम और तुम्हारी चंपी करने लगे, मुफ्त भी करे, तो तुम कहोगे नहीं, नहीं करवाना, हम आपकी चंपी नहीं करेंगे, आप हमारी चंपी कर। भगवान बुद्ध और चंपी करे, कभी नहीं, होने तो नहीं दोगे। लेकिन ईसाइयों की परिभाषा संत की वही है जो तुम्हारे पैर दबाए, जो तुम्हारी सेवा करे। ईसाइयों के हिसाब से जीसस संत है क्योंकि उन्होंने मनुष्य के उद्धार के लिए अपना जीवन दे दिया। महावीर क्या खाक संत है ईसाइयों के हिसाब से। किया क्या मनुष्य जाति के लिए, हाँ ध्यान किया, वह तो स्वार्थ है, खुद के आनंद के लिए महास्वार्थी है। बुद्ध ने क्या किया, अपनी मुक्ति पाली, मगर अपनी मुक्ति पाना प्रार्थ तो नहीं है। प्रार्थ तो किया जीसस ने, सूली पर लटक गया, अपनी जान गवा दी मनुष्य के उद्धार के लिए। यह दूसरी बात है, उद्धार हुआ कि नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। किसी के सूली पर लटकने से कैसे किसी का उद्धार होता है। महावीर अपने बाल लोचते थे, केस लुंच करते थे, और बौद्ध भिक्षु हंसते थे कि यह पागलपन है। बौद्ध भिक्षुओं की बात में भी अर्थ है, क्योंकि अक्सर स्त्रियां जब पागल हो जाती है तो बाल खींचती है। तुमने देखा ही होगा, जब औरतें रूठ जाती है तो एकदम बाल नोचने लगती है। अगर पागल खाने में जाओ तो तुम्हें कई पागल मिलेंगे जो बाल खींचते हैं। बाल लोचना कुछ पागलपन का हिस्सा है। तो बौद्धों को लगा कि ये महावीर का दिमाग खराब है, बाल लोचना। लेकिन महावीर को मानने वाला मानता है कि महावीर का त्याग परम है। वे उस तरह का भी उपयोग नहीं करते। अब यह क्या उस तरह को रखे फिरना, उस तरह वैसे बहुत घातक, कहीं किसी पर गुस्सा आ जाए और गर्दन काट दे, या खुद पर ही निराशा आ जाए और अपनी गर्दन काट ले। फिर दूसरी बात यह है, उस तरह पर निर्भर होना, वस्तु पर निर्भर होना। महावीर तो वस्तु मुक्त है, वे तो किसी की पर निर्भरता नहीं मानते। अब किसी नाई से जाकर बाल बनवाना वो भी उनको जचता नहीं था। उसका मतलब यह होकर नाई पर निर्भर हो गए। मोक्ष में पता नहीं नाई मिलते हैं कि नहीं मिलते, अपने बाल खुद ही लोच लिए, तो वो स्वावलंबी थे। तो तुम किसको संत कहते हो। संत की तुम्हारी परिभाषा क्या है, परिभाषा तुमने पाई कहाँ से है। तुम्हारे आसपास जो भीड़ होगी वही तुम्हें परिभाषा देती है। इस प्रकार का आदमी संत होता है, एक बार भोजन करता हो तो संत, एक बार बैठता हो तो इस तरह उठता बैठता हो, वो संत। भीड़ की अपेक्षाएं जो पूरी करता हो वह उस भीड़ के लिए संत है। तुम क्या कहते हो। और संत और मंत्र देगा असंभव, क्योंकि मंत्र शब्द बना है उस धातु से जिससे मन बना है। मन तो मंत्र से ही बनता है। मन का काम ही क्या है, तुमने कभी ख्याल किया। मन का काम है सलाह देना।
ऐसा करो, ऐसा मत करो। इसलिए तो हर सलाहकार को मंत्री कहते हैं। सलाह देता है कि यह करो वह करो। मन जो है वह मंत्री है, वह सलाहकार है। मन और मंत्र संयुक्त हैं। मंत्र यूँ समझो कि ईंट है और उसी की ईंटों से बना हुआ मंत्र है, मन है, सॉरी। मन से मुक्त होना है, इसलिए मंत्र के द्वारा कोई मन से मुक्त नहीं हो सकता। मंत्र का उपयोग तो मन से ही करना होगा। अगर तुम बैठ कर राम जपोगे तो जपोगे किससे? मन से ही जपोगे। और अगर मन का ये अभ्यास कर रहे हो, मन की दंड बैठक लग रही है, तो तुम राम राम किए जा रहे हो। और यह मंत्र भी दंड बैठक है, इससे और मन मजबूत होगा। मन से, मंत्र से मन मजबूत होता है। और जितना मन मजबूत होता उतना ही तुम्हें और तुम्हारी आत्मा के बीच बाधा खड़ी होती है। इसलिए कोई संत मंत्र नहीं देगा। संत तो तुम्हें मंत्र को ही छीन लेगा और तुम्हारे मन को छीन लेगा। संत तुम्हें रास्ता बताएगा मन के पार जाने का। हाँ, अगर तुम्हें मन की शक्तियों को बढ़ाना है, आध्यात्मिक शक्तियों का नाम मत लेना। अगर मन की शक्तियों को बढ़ाना है तो मंत्र उपयोगी है। मंत्र के प्रयोग से मन की शक्तियाँ बढ़ सकती हैं। अगर मन की शक्तियों को बड़ा करके भी क्या करोगे? समझ लो, अगर पानी पर भी चलने लगे तो फ़ायदा क्या है? वर्षों की मेहनत के बाद अगर पानी पर भी चलने लगे और कांच भी चबाने लगे, तो कोई कांच का नाश्ता करना है तो, और पानी पर चलने के लिए नावें हैं। सरलता से तैरना सीख सकते हो। लकड़ी की ज़रा सी डोंगी काम देती है, उसके लिए वर्षों की मेहनत और पानी पर चलना सीखा। और कांच दबाना किस लिए? क्या फालतू बोतलें वगैरह फेंकने में बहुत दिल दुखता है, जैसे कि कुछ बहुमूल्य चीज़ें फेंकी जा रही है। अरे आज अगर मंत्र सिद्ध होते, चबा लेते, क्या करोगे? अगर दूसरों के विचार भी पढ़ने लगे, अपने ही विचार पढ़कर कुछ नहीं मिला, दूसरों का पढ़ कर क्या मिलेगा? कचरा अपना ही काफ़ी, और दूसरों का कचरा और लेकर क्या करोगे? दूसरे अपने विचारों से मुक्त होने चाह रहे हैं और तुम उनके विचार पढ़ने के लिए उत्सुक हो। मन से मंत्र की शक्तियाँ जरूर बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि मंत्र एक खास लक्ष्य के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया है। वह लक्ष्य है तंद्रा, अंग्रेजी में जिसको हिप्नोसिस कहते हैं, उसके लिए हमारा पौराणिक यौगिक शब्द है तंद्रा। एक तो जागृति है, वह तो मंत्र से आती नहीं। एक निंद्रा है, वह बिना ही मंत्र के आ जाती है। दोनों के मध्य की एक स्थिति है तंद्रा, वह मंत्र के द्वारा लाई गई निंद्रा। हिप्नोसिस का एक अर्थ होता है तंद्रा होता है। अगर तुम एक ही शब्द को बार बार बहुत बार दोहराओगे तो उससे तंद्रा पैदा होगी। तंद्रा पैदा होने की सीधी प्रक्रिया, अब तुम बैठे हो, राम 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 जपे जा रहे हो, इसके दो परिणाम होंगे। एक तो मन एक ही चीज़ से उब जाता है और ऊब नींद लाती है। इसलिए धार्मिक सभाओं में लोग सोते हैं। अब वही राम, वही सीता, वही रावण, वही कहानी कितनी बार तो देख चुके। फिर वही हनुमान, फिर वही लिए जा रहे हैं पहाड़, सब वही का वही। तो अब रामलीला देखोगे कि सोओगे? इससे बेहतर है कि सो ही जाओ। इस बकवास को देखने में सार क्या है? रामलीला में तो कभी कभी लोग जागते हैं जब कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे ऐसा हुआ एक बार कि रामलीला शुरू हुई और सीता का स्वयंवर रचा जा रहा था। तो कहाँ खबर आती है कि लंका से कि रावण, तेरी लंका में आग लगी है। तो रावण भागता है। लंका में आग लगी है तो यह कोई विवाह रचाने का अवसर, बेचारा भागता अपनी लंका बचाने। यह तरकीब है, यह है ऋषि मुनियों की जालसाजी, ये झूठ है। लंका वगैरह में कोई आग लेने लगी थी, मगर जब वह बेचारा लौटे तब तक मामला खराब हो गया था, उसको हटाना जरूरी था। और ये ओशो ने बात कही थी रावण के ऊपर कि हम रावण को ही क्यों हमेशा दोष देते हैं। राम भी कहीं ना कहीं गलत था इसके पीछे, क्योंकि जब सीता का स्वयंवर रचा जा रहा था तो रावण भी स्वयंवर में आया था। सबको पता था कि वो शिव का भगत था और वो शिव का धनुष जरूर तोड़ता और सीता का विवाह होता उससे। तो उन्होंने वो उसको खबर फैला दी थी कि तेरे लंका में आग लगी है। उसी के ऊपर उसने ये चीज़ कही है कि तो वो कौन रुक सकता है? अगर किसी को कहे कि तेरे घर में आग लगी है तो वो स्वयंवर में थोड़ी खड़ा होगा। तो वो भागा था रावण वहाँ से। तो ये तरकीब थी, ये बात उसी के ऊपर है। तो ये ऋषि मुनियों की जालसाजी, ये झूठ है। लंका वगैरह में कोई आग नहीं लगी थी, लेकिन जब तक वह बेचारे लौटे तब तक यहाँ मामला ख़त्म हो गया। उसको हटाना ज़रूरी था क्योंकि वह शिव का भगत था और वह शिव का धनुष था। और उसने प्रार्थना की थी शिव से, उसे वरदान था शिव उसका साथ देंगे, सहायता करेंगे। अरे अपने चमचों की कौन सहायता नहीं करता, छोटे मोटे भी करते हैं। वो तो शिव जी बेचारे बहुत पहुँचे पूरे से। और रावण कितनी सेवा किया उनकी, अपनी गर्दन काट कर रख देता था
अब और क्या चाहिए। तो वह तोड़ देता धनुष बाण, डर था। रामचंद्र जी उसके सामने बिल्कुल ही छोकरे ही थे। मतलब ये ओशो की भाषा है, मेरा मैं सिर्फ आपको सुना रही हूँ। एक तो धौल जमाता और तोड़ फाड़ कर अपने साथ सीता को लेकर रवाना हो जाता, तो सब रामायण वही ख़त्म कर देता। तो उसको भागना पड़ा। जब तक वह गया तब तक राम ने धनुष बाण तोड़ दिया और विवाह हो गया। अब इसको तो बार बार होता है, तो लोग जाते ही हैं, अपना इंतज़ाम करके लेकर रामलीला लोग देखने जाते हैं। दरी ले जाएंगे, चटाई ले जाएंगे, कंबल तक ले जाते हैं। अपनी दरी चटाई बिछाकर कंबल ओढ़ कर मस्त बच्चों को सुलाकर फिर खुद भी झपकी लेते हैं। तो ओशो कहते हैं किसी रामायण की बात, मगर उस दिन गड़बड़ होगी, बच्चे तक जगे। क्योंकि जब रावण को खबर आई कि तेरी लंका में आग लगी है, उसको लगा कि लगी रहने दो। लोग थोड़े चौंके कि ये बात क्या है। जनक महाराज जी थोड़े हैरान हुए, अब करना क्या है। रामचंद्र जी की चिट्ठी पिट्ठी गुम हो गई। लक्ष्मण बोले होंगे भैया आप क्या करना। और उसने तो रावण ने आव देखा ना था, वह गुस्से में था। असल में मैनेजर ने उसको जितनी मिठाई मिलनी चाहिए उसने नहीं दी थी, कम दी थी। उसने कहा देख लेंगे। सो उसने पहले ही अवसर हाथ आया दिखा दिया, उठा और उसने तोड़ दिया धनुष। और धनुष भी क्या था, कोई शिव का धनुष थोड़ी था, ये बांस की पोंगरी रखी हुई थी बांध कर। उसने तोड़ ताड़ कर कई टुकड़े करके फेंक दिए, एक दो नहीं। उसने कहा निकाल तेरी सीता कहाँ है, ख़त्म करो इस बात को एक बार। और हर साल क्या लगा रखा है, वही का वही खेल फिर से। और सारी जनता जाग गई, बच्चे रोने लगे, औरतें चौंक गई, लोग खड़े हो गए, बैठे ही नहीं। ये कि ये क्या हो रहा है, ना देखा कभी आंखों से, ना सुना अपने कानों से, नई रामलीला हो रही है। वह तो भलाओ जनक का बूढ़े थे, सियाणे थे, पुराने अनुभवी थे, घाघ जिसको कहते हैं, कई रामलीलाएं करवा चुके थे। उन्होंने उसी पल मामले को संभाले। उन्होंने कहा भरते हो तुम भूल से मेरे बच्चों के खेलने का धनुष ले आए हो। अरे यह शिव जी का धनुष नहीं है, शिव जी का असली धनुष लेकर आओ। पर्दा गिराया, धक्का देकर किसी तरह रावण को हटाया, दूसरा धनुष बाण लाया गया और दूसरे आदमी को रावण बनाकर लाया गया। जनता बड़ी चौंकी, यह रावण तो दूसरे मालूम होते हैं। वह पुराना पहलवान कहाँ है। उसको तो चार आदमी पकड़े वहाँ बैठे, वो भीतर से चिल्ला रहा है छोड़ो मैं धनुष बाण तोड़ूंगा, आज मामला ख़त्म ही कर देना रफा दफा। किसी तरह उसको मिठाइयाँ दी, समझा बुझाया भैया धनुष बाण ना तोड़, तुझे जितनी मिठाई लेनी हो ले, और आगे से हम ख्याल रखेंगे, अब भूल हुई जो हुई। तो कभी कभी ऐसे भी मौके आते हैं, अन्यथा रामलीला में लोग सोएंगे और वही का वही बार बार रिपीट हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को सुलाने के लिए हम यही करते हैं। माँ बैठ जाती है बगल में, दबा देती है बच्चे को बिस्तर में, चारों तरफ से कंबल दबा देती है, भाग भी नहीं सकता कहीं, और बैठा है राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा, राजा बेटा सो जा। अब क्या खाक करे राजा बेटा और मुन्ना बेटा, सोए नहीं तो क्या करे। हालांकि माँ यही सोचती है कि मेरे सुरीले राग के कारण सो रहा है। यह सुरीले राग का सवाल नहीं है, युग ऊब पैदा हो रही है, घबरा रहा है वह। यह तो माँ अगर बच्चे के बाप के पास भी बैठ कर कहे कि राजा बेटा सो जा, मुन्ना बेटा सो जा, तो वो भी सो जाएंगे। अगर नींद ना आएगी तो भी कम से कम बहाना करेंगे और गुर्राने लगेंगे कि आ गई भाई नींद आ गई तू जा। अब हम कभी ना उठेंगे, बिल्कुल सो गए। तुम जब जपते हो मंत्र तो तुम केवल तंद्रा पैदा कर रहे हो। निरंतर की पुनरुक्ति से तंद्रा पैदा होती है, इससे कुछ आध्यात्मिक जीवन का कोई संबंध नहीं है। और तुम पूछते हो इससे अधिक तुम क्या आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। अध्यात्म का कोई विकास होता है? अध्यात्म तो तुम्हारे भीतर पूरा का पूरा मौजूद है, सिर्फ भीतर अकेले जानी है और प्रकट हो जाना है।